भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। परम आदरणीय यति वृंद, संत वृंद एवं भक्त वृंद, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध के अंतर्गत भगवान वामन के मंगलमय चरित्र का प्रसंग चलते हुए 22वें अध्याय में पिछले दिन जब भगवान ने बलि को तिरस्कृत करते हुए और कहा कि 3 पग भूमि दान की प्रतिज्ञा करके तुम नहीं दे रहे हो, इसलिए नरक भोगना होगा। भगवान के इस आक्षेप को सुनकर के बलि ने स्थिर बुद्धि से कि भगवान, मैंने प्रतिज्ञा किया, वचन दिया और मैं उससे मुकर रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, इस प्रकार की अपकीर्ति मैं सहन नहीं कर सकता। आप अपना तीसरा चरण मेरे शरीर में नाप लीजिए। आ दिया। तब बलि के मंगलमय उद्गारों को सुन करके कि मैंने इतना धर्म से च्युत करने की चेष्टा करने पर भी बलि विचलित नहीं हुई। सबसे बड़ी बात जो है वह यह है और तब भगवान स्वयं गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। इसी बीच में श्री प्रहलाद जी आ गए। बलि चूंकि वरुणपाश से बंधे हुए थे तो अन्य समयों के समान दौड़ करके उनके चरणों में प्रणाम नहीं कर सके। बंधे हुए असमर्थ थे, वहीं से सिर झुका लिया। प्रहलाद जी ने देखा कि भगवान अपने पार्षदों के साथ विराजमान हैं, पार्षदगण सेवा कर रहे हैं और भगवान ने मेरे पौत्र बलि को वरुणपाशों से बांध रखा है। तो उनको यह नहीं लगा कि भगवान ने क्या किया। देखिए, प्रहलाद जी यह समझ करके गदगद हो गए कि भगवान ने बलि से ऐश्वर्य छीन करके अनुग्रह किया है, बहुत बड़ी कृपा की है। भगवान की इस कृपा को समझ करके प्रहलाद गदगद हो गए। प्रेम के अश्रु की धारा बहने लगी। ये है देखिए वस्तु। और इस तरह से अत्यंत गदगद होकर के, प्रेमाकुल होकर के प्रहलाद जी कहने लगे, यहीं से है ना, प्रहलाद वाच,
देखिए, प्रहलाद जी भगवान के सारे क्रियाकलाप का अनुमोदन करते हैं। देखिए, बहुत बड़ा जीवन दर्शन है यह, जिसमें प्रायः व्यक्ति स्खलित हो जाता है। भगवान के इस लीला प्रपंच में कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा, ये दृष्टि प्राप्त करनी है। क्यों? क्योंकि जब यह पक्का हो गया कि यहाँ सब कुछ करने वाले भगवान हैं, और करने वाले ही नहीं, सब कुछ होने वाले भी भगवान ही हैं, तो ये गड़बड़ कहाँ से आया हमारी खोपड़ी में? ये मूर्खता का फितूर है। जो मूलभूत दर्शन है, वेदों का अंतिम निष्कर्ष है, उससे चूकते ही गड़बड़ी होती है, गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए एक इमर्सन का वाक्य है, अमेरिका के बड़े उच्च कोटि के दार्शनिक थे, उन्होंने कहा है कि संत के लिए, एक दार्शनिक के लिए और एक कवि के लिए संसार की सारी घटनाएं जो हैं आनंदमयी होती हैं। सब कुछ यहाँ दिव्य है, सब कुछ चिन्मय है। तीन के लिए क्यों? क्योंकि यह सब कुछ उसी भगवान के हाथ से बन करके आया है, प्रकट हुआ है। इसको अगर हम गड़बड़ करते हैं तो हम करते हैं। भगवान के हाथ से आई हुई वस्तु कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। देखिए, वेदांत पंचदशी में भी स्वामी विद्यारण्य जी ने द्वैत विवेक प्रकरण में एक तथ्य प्रकाशित किया है कि ईश्वर कृत जो द्वैत है उसमें न दुख है न किसी प्रकार का बंधन है। सारे दुख, सारे बंधन, सारे उपद्रव मनोमय द्वैत का परिणाम है, जो हम बनाते हैं। अपने मन से हम जो द्वैत खड़ा करते हैं, रचते हैं, बनाते हैं, अहंता ममता स्थापित करते हैं। अहंता ममता का स्थापना ही द्वैत की रचना करना है, मनोमय द्वैत कहा है। ईश्वर कृत द्वैत और मनोमय द्वैत, तो बंधन और दुख का हेतु मनोमय द्वैत है, ये स्पष्ट किया हुआ। तो बात सर्वत्र यही है, वैदिक दर्शन यही तो है कि व्यक्ति अपने अपने समझ से, अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से, कई लोग कहते हैं कि अरे भगवान ने अगर ऐसा किया होता, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भगवान से ज्यादा बढ़ी चढ़ी है, तुम ज्यादा ठीक समझ रहे हो। मूर्खता का यही तो स्वरूप है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, माने बलि के निग्रह को भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह मान रहे हैं। देखिए, प्रथम स्कंद में है ना, नारद जी ने जब दासी पुत्र थे अपना पूर्व जन्म का इतिहास सुनाया है, तो भगवान व्यास ने पूछा कि चातुर्मास के संत जब चले गए तब आपने क्या किया, कैसे जीवन बिताया? तो बताया कि मैं माँ का अकेला था, 5-6 वर्ष की अवस्था थी, है ना, देश देशांतर कोई ज्ञान नहीं था, और मेरी माँ मुझसे बड़ा प्रेम करती थी, मेरे बिना रह नहीं सकती थी, इसलिए मैं जा नहीं पाया माँ के मोह बंधन के। किंतु एक दिन वह दूध दोहने के लिए जा रही थी, मार्ग में सर्प ने डस लिया, दिवंगत हो गई।
तो इसको नारद जी स्वयं कहते हैं अनुग्रह मन्य माना, भगवान का अनुग्रह मैंने माना, और तब जंगल चला गया। तो संसार की सारी घटनाएं जो हैं मांगलिक होती हैं, यह दृष्टि चाहिए। तो प्रहलाद जी अब क्या कहते हैं? कहते हैं त्वयैव दत्तम पद्मेन्द्र मूर्जितम हृतम तदेवाद्य तथैव शोभनम मन्ये महानस्य कृतो न्यनुग्रहो बिभ्रंशितो यच्छ्री आत्मोहनात्। हे भगवान, असल में जो यह बलि को, मेरे पौत्र को जो इंद्र पद मिला हुआ था, ऊर्जितम ऐन्द्रम पदम त्वयैव दत्तम आसीत्, महान प्रभावशाली इंद्र का पद यह आपके द्वारा इसको मिला हुआ था। और तदेव आद्य तथैव हृतम, और वही जो आपने दिया था, आपका दिया हुआ इंद्र पद, आपने उसको ले लिया, हरण कर लिया। तो इसलिए जैसे आपने इंद्र पद दिया वह सुंदर काम था, उसी प्रकार से आपके द्वारा इसका हरण कर लेना भी शोभन करते हैं, शोभन कार्य है। और शोभन कार्य ही नहीं, बल्कि आपने इस बलि पर महान अनुग्रह किया है। मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो बिभ्रंशितो यच्छ्री आत्मोहनात्। कहते हैं कि अरे सब छीन लिया भगवान ने छल करके और इसको अनुग्रह कहते हो? कहते हाँ, बिभ्रंशितो यच्छ्री आत्मोहनात्। भगवान ने अनुग्रह इसलिए किया कि धन ऐश्वर्य संपत्ति श्री से विभ्रंशित करके अनुग्रह किया है। क्यों? यह ऐश्वर्य संपत्ति आत्मोहनात्, आत्मा को मोहित करने वाली हुआ करती है। अगर यह भगवान अनुग्रह करके छीन न लेते तो बलि जो है उत्तरोत्तर पतन के गर्त में चले जाते। इसलिए यह अनुग्रह ही है। किंतु यथार्थ दृष्टि जो है ना, महान पुरुषों में ही व्यक्त होती है। ठीक है, तो यही वेति नहीं ऐन्द्रम पदम एतदीयम त्वया अपहृतम। हे भगवान, यह इंद्र पद कोई इसी का थोड़ा ही था, इसका क्या था? कुछ नहीं। जो आपने अपहरण किया है यह तो आपका ही दिया हुआ है, तभी तो भगवान को भोग लगाते हैं तो तुदीयम वस्तु गोविंद बोलते हैं। किंतु स्वीयमेव पुनः स्वीकृतम, आपने ही इसको दिया था और आपने पुनः उसको स्वीकार कर लिया, अपने पास ले लिया। तत्य शोभन में कृतम, और यह तो आपने देने से भी बढ़कर के अच्छा किया। देने में उतनी अच्छाई नहीं जितना छीनने में अच्छाई है। शोभन में कृतम, क्यों? इसको शोभन क्यों कहते हो? तत्र हेतु, प्रहलाद जी हेतु बता रहे हैं कि मन्ने यद्यस्मात् श्रीरेव यदात मोहनम, क्योंकि श्री संपत्ति ही आत्मा को मोहित करने वाली वस्तु है। तस्मात् विभ्रंशिता, इसलिए उससे आपने इसको विभ्रंशित कर दिया, वंचित कर दिया। अब यह पतन के गर्त से बच जाएगा, है ना। इसके बाद फिर कहते हैं यया हि विद्वानपि मुह्यते यतस्तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिल लोक साक्षिणे। कहते हैं कि भगवान की श्री संपत्ति मोहित करने वाली है। इसको कैसे प्रमाणित करते हैं? कहते हैं कि भगवान यया
श्रिया संपत्तिया, है ना। यतः माने संयत विद्वान अपि, बड़ा संयमशील विचारशील विद्वान होकर के भी मुह्यते, मोहित हो जाता है। तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा। तब फिर आप बताइए कि जो विद्वान भी नहीं है, संयत भी नहीं है, ऐसा कौन प्राणी हो सकता है संसार में जो धन संपत्ति प्राप्त करके आत्मनो गतिम यथा विचष्टे, आत्मा के स्वरूप का अंतिम परमार्थ, आत्मा का अंतिम परमार्थ क्या है, इसको यथावत कौन विचार कर सकता है। जब वो धन संपत्ति के मोह में विद्वान भी भटक जाते हैं। इसलिए यह पक्का है कि आपने इसको छीन करके बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिल लोक साक्षिणे। ऐसे आपको जो सारे संसार के ईश्वर नियामक हो, नारायण हो, अखिल लोक के साक्षी हो, इस प्रकार का अनुग्रह जगदीश्वर भगवान नारायण ही कर सकते हैं, दूसरे किसी के बस का नहीं है। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। मोहनत्व मेवा, श्री संपत्ति का मोहनत्व कहते हैं। यया श्रिया विद्वानपि यतः संयतोपि, जिस धन संपत्ति के प्रभाव से यतः माने संयत होता हुआ विद्वान भी मोहियति, मोहित हो जाता है। तत्तस्याम सत्याम कोन्यः पुमानात्मनो गतिम तत्वम, ऐसी संपत्ति के रहते हुए दूसरा कौन ऐसा मनुष्य हो सकता है जो आत्मा की गति माने आत्मा के तत्व को यथावत विचष्टे पश्यति, ठीक ठीक देख सकता हो, अर्थात कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार से आप महाकारुणिक हो। तस्मै महाकारुणिकाय नमः। महान करुणा करने वाले आपको नमस्कार करता हूँ। यह प्रहलाद जी ने कहा। इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहते हैं, तस्यानुशृण्वतो राजन् प्रहलादस्य कृतांजले हिरण्यगर्भो भगवान उवाच मधुसूदनम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, श्री प्रहलाद जी इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे, हाथ जोड़े हुए। कृतांजले प्रहलादस्य, प्रहलाद जी हाथ जोड़े हुए भगवान से किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, इसको ब्रह्मा जी ने सुना और सुन करके ब्रह्मा जी भी कुछ कहने को हुए। हिरण्यगर्भो भगवान उवाच मधुसूदनम। हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा मधुसूदन भगवान से कहने वाले हुए, कहने को हुए। तस्य प्रहलादस्य अनुशृण्वतः उवाच इति। प्रहलाद जी ने अपनी बात कही, अब वे प्रहलाद जी मेरी बात भी सुने, मैं भी भगवान से कहना चाहता हूँ। इसलिए उनकी बात पूरी होने के बाद ही कहने को हो गए। किंचित वक्तुम प्रवर्तित्यर्थः, थोड़ा सा कुछ निवेदन करने को प्रवृत्त ही हुए, क्योंकि प्रहलाद जी ने तो मोहर लगा दी थी, आपने अनुग्रह किया है। तब तक क्या घटना घटती है, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही ब्रह्मा जी भगवान से कुछ निवेदन करने को उत्सुक हुए, तब तक क्या देखते हैं कि बलि की पत्नी विंध्यावली वे कुछ बोलने को इच्छुक हो गई। बद्धम वीक्षपतिम साध्वी तत्पत्नी भय बिहुवला।
प्रांजलि प्रणतोपेन्द्रम बभाषे अवांगमुखे नृपो। कहते हैं कि सती साध्वी पतिव्रता बलि की पत्नी अपने पति को जब वरुण पाश से बंधा हुआ देखा तो भय से व्याकुल हो गई, विह्वल हो गई और हाथ जोड़ करके भगवान के समक्ष प्रणत हो करके नीचे को मुख करके कहने लगी, अवांग मुखी सती बभाषे, नीचे को मुख किए हुए बोलने लगी। शिष्टाचार किसी अन्य पुरुष व्यक्ति से बात करने में और नम्रता का जो है एक शिष्टाचार भी, तो वे भगवान से प्रणत होकर के कहने लगी, तदैव विंध्यावलिरं वक्तुम प्रवृत्ता। जैसे ब्रह्मा जी कहने को उत्सुक हुए उसी समय बलि की पत्नी विंध्यावली भी कहने को उत्सुक हो गई और यह बात ब्रह्मा जी को मालूम पड़ गई कि ये कुछ कहना चाहती हैं। ताम च सम्मानयन, इसलिए ब्रह्मा जी ने जल्दबाजी नहीं की, उनका सम्मान करते हुए। ऐसे महान भक्त की पत्नी कुछ कहना चाहती हैं तो उनका सम्मान ब्रह्मा जी कर रहे हैं। देखिए, हिरण्यगर्भाक्षरम तूष्णीम स्थिता, वे क्षण स्थित हो गए, ठीक है इनको कह लेने के बाद हम कहेंगे। अतस्तस्याएव वाक्यम प्रथमम अवतारयति, इसलिए भगवान सुखदेव जी विंध्यावली भगवान से क्या कह रही हैं उनके कथन को ही पहले कहने लगे। बद्धम वीक्षेति, विंध्यावली रुवाज। आप देखिए, विंध्यावली की प्रार्थना प्रहलाद से भी बढ़कर के ऊंची है, गहरी है। कैसे? विंध्यावली कहती हैं कि भगवान क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत कृतं ते, स्वाम्यं तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्युः, कर्तुः प्रभोस्तौ किमश्यत आवहन्ति त्यक्तह्रियस्तदवरोपित कर्तृवादाः। विंध्यावली जी कहती हैं कि भगवान यह तीनों प्रकार का जगत, त्रिजगत, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए इसको प्रकट किया है, बनाया है, रचा है। आपने, यह तो भगवान का विहार तंत्र है जगत, आपने इसको क्रीड़ा के लिए बनाया है। ऐसे इस जगत में जिसको भगवान क्रीड़ा के लिए बनाते हैं, संभालते हैं, फिर प्रलय भी करते हैं, है ना, ऐसे संसार में जो मूढ़ हैं ते कुधिया, कुत्सित बुद्धि वाले, बेवकूफ, अज्ञानी, है ना, इस संसार में अपने को स्वामी मान लेते हैं कि मैं इंद्र हूँ, मैं राजा हूँ, मैं स्वामी हूँ। धन संपत्ति का और देह का भी अपरे, है ना, कुधिया, दूसरे कुत्सित बुद्धि वाले मूढ़ अज्ञानी इस संसार में अपना स्वामित्व बांध लेते हैं, ईश कुर्यु कर लेते हैं। कर्तु प्रभोस्तौ किमश्यत आवहन्ति त्यक्तह्रियस्तदवरोपित कर्तृवादा। ये बात विंध्यावली जी इसलिए कह रही हैं कि बलि ने, इसी अध्याय में पहले आया ना कि जब भगवान ने कहा कि तीसरा पग तुम दे नहीं पाए हो प्रतिज्ञा करके, अब नरक जाओ, तो बलि ने स्थिर बुद्धि से कहा कि भगवान मैं अपकीर्ति से बहुत भयभीत होता हूँ,
मैं तीसरा पग नहीं दे पाया हूँ, इस कलंक को मैं मिटाने के लिए अपने देह को अर्पण कर रहा हूँ। आप मेरी देह में तीसरा पग नाप लीजिए। तो देखिए, है ना, विंध्यावली जी का कहना यह है कि देह को बलि ने अपना माना, धन संपत्ति को तो माना ही, देह को भी अपना माना कि मैं देह वाला हूँ, मैं देह का स्वामी हूँ। दोनों की ओर कटाक्ष है। कर्तु प्रभो स्तव के मस्यद आवहंती, जबकि वास्तव में सब कुछ करने वाले हे भगवान आप हैं, प्रभु हैं। किंतु किमस्यत आवहंती त्यक्त श्रियस्तदवरूपित कर्तृवादा, ये सब लोग ऐसे जो लोग कुबुद्धि लोग हैं, ये निर्लज्ज हैं, इनको लज्जा भी नहीं आती है। त्यक्त श्रियस्तदवरूपित कर्तृवादा, और ये आपके द्वारा या आपके अज्ञान से ये कर्तृवाद अपने में आरोपित किए हुए हैं। मैंने यह किया है, मैं यह करने वाला हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, मालिक हूँ। ये है, यह कह करके आशय क्या है, विंध्यावली जी पति के बंधन को दे करके भयभीत भी हैं, इसलिए यथार्थ दृष्टि प्रकट करके प्रार्थना कर रही हैं कि आप जो है स्वयं के अनुग्रह पूर्वक ही इसको मुक्त कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इसमें तो कोई समझ है नहीं, कोई योग्यता ही नहीं है। आप अपने ओर से स्वयं अनुग्रह पूर्वक इसको मुक्त कर दीजिए। आशा ये है। ठीक है। त्रिजगतः कर्तुः प्रभोः, तीनों जगत के रचना करने वाले प्रभु भगवान। पालकस्य आश्रतः, पालक पालन करने वाले, माने रचना करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले। आश्रतः माने संहार करने वाले। संहर्तुश्च ईश्वरस्य तव अन्य ये, है ना, किम आवहन्ति किम समर्पयन्ति, तब दूसरे ये जो लोग हैं ये आपको क्या समर्पण करेंगे, क्या देंगे, इनका है क्या? ये तो कुछ भी नहीं है। त्वया आरोपितः कर्तृवादः, ये तो आपकी माया से इन लोगों ने अपने में कर्तृवाद का आरोप कर लिया है कि हम कर्ता हैं। कर्तृवादः कर्तारः स्वतंत्रा वयमिति, वाद मात्रम, केवल वाद मात्र है, इनकी समझ मात्र है, वस्तुतः तो ऐसा है ही नहीं। अब ये शांते, तो ये तो कुबुद्धि हैं। अयम भावा, उनके वक्तव्य का भाव बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। लोकत्रयम मयार्पितम तृतीय पादाय देहम समर्पित प्रतिश्रुतम, तीनों लोकों को तो मैंने आपके अर्पण कर ही दिया। आपने 2 पग में नाप लिया, ये बात दूसरी है। तृतीय पादाय देहम समर्प्यो, अब तीसरे चरण के लिए, पद के लिए मैं देह समर्पण कर रहा हूँ। प्रतिश्रुतम, यह प्रतिज्ञा की ना, रिदम करोमि, जो मैंने 3 पग देने की प्रतिज्ञा की थी उसको सत्य करने जा रहा हूँ। आप मेरे शरीर में नाप लीजिए तीसरा पग। इत देहादिषु स्वाम्याविष्कारेण, तो इस कथन के द्वारा देह में, राज्य संपत्ति में अपने को स्वामी माना ना बलि ने। स्वाम्याविष्कारेण, है ना, ब्रुवन् नयम कुबुद्धिर निर्लज्जश्च, ऐसा कहते हुए यह निर्बुद्धि निर्लज्ज है, कुबुद्धि है, खोटी बुद्धि है, मूर्खतापूर्ण बुद्धि है और निर्लज्ज भी है। यतस्त्वमेव सर्वस्यापि स्वामी, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि सबके स्वामी तो आप ही हैं। अतो मंद बुद्धि मेनम केवलम कृपया विमुच्य पालयति, इसलिए मंद बुद्धि
समझ करके आप केवल कृपा के द्वारा इसको बंधन से मुक्त करके इसकी रक्षा कीजिए, पालन कीजिए, ये प्रार्थना है। आप देखिए, है ना, ये कौन सा 20वां ब्रह्मवाद। इसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी तो पहले ही कहने वाले थे, विंध्यावली जी को कहना चाहती है समझ करके उनका आदर करने के लिए चुप रह गए। आप कह रहे हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मवाद। भूत भावन भूतेशो देव देव जगन्मय मुंचैनम हत सर्वस्वम नायमर्हत निग्रहम। ब्रह्मा जी का वक्तव्य अपनी समझ से है ना, लोक कल्याण के लिए। क्या? हे भूत भावन, भूतानि भावयति भूत भावना, सारे प्राणियों का पालन करने वाले, हे भूतों के ईश नियामक, प्राणियों के नियामक, हे देवों के भी देव, हे जगन्मय प्रभु। मुंचैनम हत सर्वस्वम नायमर्हत निग्रहम, है ना। अब इसको आप कृपा करके छोड़ दीजिए, जिसका सब कुछ छिन गया है ना। नायमर्हत निग्रहम, अब यह निग्रह के योग्य नहीं है, निग्रह करने लायक नहीं है। तदेवं प्रहलादस्य विंध्यावलेश्च, टीका में कह रहे हैं, परमार्थोक्त्या प्रसन्नो हरि। देखिए, दो वक्तव्य भगवान को बहुत अच्छे लगे। बलि का तो खैर लगा ही, किंतु प्रहलाद ने क्या दृष्टि दी। ये तो आपने अनुग्रह करने के लिए ऐसा किया है, अब इसका क्या है? ये तो आपने ही दिया था, आपने ले लिया। और विंध्यावली जी ने भी उसी ढंग का, ये परमार्थ उक्ति हैं दोनों की। प्रसन्नो हरि ही, परमार्थ उक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा तो लोक दृष्टि विज्ञापयति, ब्रह्मा की दृष्टि लोक दृष्टि है, संसार को ही बनाने में लगे रहते हैं ना। तो उनमें जो है वैराग्य, जो संसार में लगा रहता है तो वैराग्य में हल्कापन आ जाता है। तो इसलिए वो लोग दृष्टि से विज्ञापित करते हैं भूत भावना आदि 3 श्लोकों से। तो पहले श्लोक से कहा कि आप कृपा करके इसको छोड़ दीजिए, यह निग्रह के योग्य नहीं है। कहते हैं कि निग्रह के योग्य क्यों नहीं है, तो बता रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं, है ना। और देखिए, ब्रह्मा जी का विवेचन वैसे ही जैसे भगवान को जानते ही नहीं, ये बताएंगे तब वो जानेंगे। जैसे हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध में भी उन्होंने उसका मुहूर्त का उपदेश किया। इस समय भगवान अभिजित मुहूर्त है, इसको मार डालिए, देर न कीजिए। तो ये है, भोले भाले हैं। तो क्या कहते हैं? कृष्णातेन दत्ता भूः लोका कर्मार्जिताश्चये। हे भगवान, इसने तो आपको सारी भूमि दे दी। भूलोका कर्मार्जिताश्चये, है ना, भूलोक का राज्य और जो यज्ञ आदि कर्म के द्वारा जो स्वर्ग लोक इसने अर्जित किया था, वो भी तो अर्जित किया था, वो भी सब दे दिया। निवेदितम च सर्वस्वम आत्मा विक्लवया धिया। इस प्रकार से बलि ने सब कुछ आपको निवेदन कर दिया, और माने आत्मा अपने को भी। और यह सब कुछ देते समय इसकी बुद्धि में कोई घबराहट नहीं आई कि डर के मारे दे रहा है, घबरा करके दे रहा है, ऐसा नहीं। अब विक्लवया धिया, इसलिए यह बंधन लायक नहीं है। निग्रहानर्हत्वे हेतु, क्यों निग्रह के योग्य नहीं, उसमें हेतु बता रहे हैं। कृष्णेति सर्वस्वमेवा आत्मा इति, अपना सब कुछ जब शरीर भी दे दिया। फिर कहते हैं
कैमुत का न्याय से इसको और पुष्ट करते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी, यत्पादयो असठधि सलिलम प्रदाय दूर्वांकुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम् अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दास्वान विक्लवमना कथमार्ति मृच्छेद। भगवान, जिन आपके चरणों में असठ बुद्धि वाला धूर्त न हो, वंचक न हो, सरल बुद्धि वाला हो, आपके चरणों में केवल जल चढ़ा देता है, सलिलम प्रदाय, अथवा दूर्वांकुरैरप, दूर्वा के अंकुर भगवान की पूजा में लगते हैं ना, दूर्वा के अंकुरों के द्वारा भी आपकी पवित्र पूजा कर लेता है, और कुछ ज्यादा देता नहीं, है ही नहीं उसके पास। ऐसा मनुष्य भी अत्युत्तमाम गतिमसौ भजते त्रिलोकी, है ना, वह अत्युत्तम गति प्राप्त कर लेता है ना, त्रिलोकीम भजते। और इसने क्या किया, असौ बलि ही, है ना, त्रिलोकीम दास्वान अविक्लव मना, अपने मन को विकल किए बिना सारी त्रिलोकी आपको सौंप दिया। कथमार्थ मृच्छेद, तब भला यह बेचारा कैसे दुख पाने योग्य रह गया। ठीक है, तदेव कैमुत्य न्याय ना, कैमुत्य न्याय से उसी को पुष्ट करते। यस्य तव पादयो, जिन आपके चरण कमलों में कोई मनुष्य जल चढ़ा देता है, सलिल मात्रमपि प्रदाय सर्वोपि जनः उत्तमाम गतिम प्राप्नोति, सभी मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर लेते हैं। तस्मै तुभ्यम असौ बलि, उन आपको इस बलि ने त्रिलोकीम दास्वान, तीनों लोक दे डाला, है ना, दत्तवान सा आरतिम कथम प्राप्नुयात्, तब फिर यह बेचारा दुख कैसे प्राप्त करे, दुख पाने लायक तो नहीं आया। ब्रह्मा जी की बात भी सुनी भगवान ने। अब भगवान कहने जा रहा है, श्री भगवान वाच कहते हैं, देखो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक तरह से सिफारिश की भगवान से बलि के लिए, है ना। प्रहलाद जी ने तो भगवान ने जो किया वो अनुग्रह किया, विंध्यावली जी ने भी जो है भगवान के कार्य को समर्थन करके और प्रार्थना किया, दुखी थी बेचारी। और ब्रह्मा जी तो पूरी तरह से कि भगवान समझ नहीं रहे हैं, ना समझी में ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सब कहा। तब देखिए, अब ब्रह्मा के भी कहते हुए भगवान कहते हैं, देख, इसीलिए संबोधन में ब्रह्मन कहा, ब्रह्मण यमनुगृहणामि तद विषो विधुनोम्यहम्। प्रहलाद जी की बात का समर्थन कर रहे हैं, कहते, हे ब्रह्मण, हे ब्रह्मा जी, देखो, मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ, मैं पहले उसके धन संपत्ति का नाश कर डालता हूँ। ये क्यों करते हो, ये अनुग्रह करना हुआ क्या? तो कहते हैं, हाँ, यन मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते, क्योंकि इस धन संपत्ति के मद से मतवाला होकर के मनुष्य, पुरुष स्तब्ध माने गर्वित हो जाता है, घमंड से पूर्ण हो जाता है, और सारे संसार को और मुझको भी अपमानित करने लगता है। लोकम माम च अवमान्यते, क्योंकि असल में लोक भी तो भगवान का ही स्वरूप है। लोक का तिरस्कार करता हुआ भगवान को पूजा पसंद नहीं है। कापलेयोपाख्यान में भगवान यही कहते हैं, उसकी पूजा से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता हूँ। जो बड़े समारोह से मेरे लिए सामग्री लाता है, लेकिन
मेरे ही स्वरूप जो दूसरे प्राणी है उनसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उनका तिरस्कार करता है, अपमान करता है, ये नहीं बदला। कई श्लोकों में बदलता है। तो इसलिए भगवान का अकेले कोई गड़बड़ करे तो सह भी लेते हैं, लेकिन और का जो है गड़बड़ करके भक्त का तो बिल्कुल ही नहीं सहन करते। तो लोकम माम चाव मन्यते, इसलिए इसकी संपत्ति का मैंने हरण किया है। अब ब्रह्मा जी को होश आ रहा होगा कि देखो भगवान की बात क्या है। ठीक है, अच्छा 24वां है ना। हाँ, तस्य विषोर्थान, जिस पर भगवान अनुग्रह करते हैं उसके धन संपत्तियों को हरण करते हैं। ननु अर्थापहारा, कोई अनुग्रह, कोई प्रश्न कर दे कि अरे दूसरे के धन संपत्ति को छीनना ये क्या अनुग्रह हुआ? तत्राह, कहते अनुग्रह इसलिए हुआ यद मदः यही अर्थैर मदो यशसः, जिस धन संपत्ति के द्वारा मद अहंकार घमंड होता है ना, अतएव स्तब्धो अनम्र सन, इसलिए स्तब्ध अनम्र हो जाता है। महास्तंभ हेतु नाम अर्थानाम अपहारा, मद और स्तंभ के हेतु जो धन संपत्तियां हैं, अर्थ हैं, इनका अपहार कर लेना ही अनुग्रह करना है। ये मेरा अनुग्रह है। यदा कदाचित जीवात्मा, अब भगवान इसके मूल का दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं गहराई से विचार करने के लिए। क्या? देखिए, यदा कदाचित जीवात्मा संसरन् निज कर्म भी नाना योनिष्वनिशोयम पौरुषीम गतिमाव्रजेत। देखो, यह जीवात्मा जो है अपने धर्माधर्म कर्मों के फल स्वरूप 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, कुछ करने लायक नहीं रहता, अनीश रहता है, मजबूर रहता है, अनीशोयम। किंतु कदाचित यदा पौरुषीम गतिमाव्रजेत, जब वो पुरुष देह प्राप्त कर लेता है, मनुष्य देह प्राप्त कर लेता है, तो यह उसका चांस है, अवसर है। दुर्लभम पुरुष जन्म कथंचित लब्धवतो जीवस्य जन्मादि निमित्तो गर्वो महाहानिकरः। श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवान क्या कहने जा रहे हैं? कहते हैं देखो, यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, किसी प्रकार से प्राप्त हो जाता है जीव को, है ना। तो इसको प्राप्त करके भी यदि वह जन्मादि के निमित्त से गर्व को पाल ले, गर्व करने लगे, तो महाहानिकरः, तो वह बहुत बड़ी हानि करने वाला है। मानव जीवन पा करके गर्व करना। तस्य नाशो मद अनुग्रहा देवेत्याह, उसके उस गर्व का नाश मेरे अनुग्रह से ही हो सकता है। यह बात 2 श्लोकों से कह रहे हैं, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। क्या? द्वाभ्याम अनीशः परतंत्रः, पहले तो अपने निज कर्मों के फल स्वरूप 84 लाख योनियों में परतंत्र होकर के भटकता रहता है। सन्निजय कर्म फिर नाना योनिषु, अपने ही कर्मों के फल स्वरूप नाना योनियों में कृमि कीट कादिषु संसरन्, कीड़ा मकोड़ा बनता रहता है, पशु पक्षी बनता रहता है। फिर जन्म कर्म वयो रूपो विद्यैश्वर्य धनादि भी, जब कदाचित मानव योनि मिली, तो देखिए मानव योनि मिलते ही ये संभावनाएं आ गईं,
जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धन आदि भी, है ना। उत्तम कुल में जन्म कर्म अवस्था रूप विद्या ऐश्वर्य धन आदि से यद्यस्य न भवेत स्तंभ, यह सब पा करके अगर मनुष्य को गर्व न हो तत्रायम मद अनुग्रह, तो समझ लो कि वहां भगवान का मेरा अनुग्रह है, इसलिए गर्व नहीं हो रहा। भगवान के अनुग्रह के बिना तो गर्व हुए बिना रहेगा ही नहीं, ये कह रहे हैं। इसलिए कोई इस प्रकार का दिखाई पड़े तो यही समझना। इसीलिए नारद जी पीछे धर्म के विवेचन के प्रसंग में कहते हैं कि जो ऐसे लोग हों उनके लिए मन में भगवान से प्रार्थना करो कि इसका बेचारे का उद्धार हो, और ज्यादा नहीं। तत्र पौरुष्याम गतौ जन्मादि भिरपि यस्य हृदय स्तंभ यदि स्तंभो न भवेत्, कहते हैं इसके बाद पुरुष योनि मनुष्य योनि प्राप्त करके भी जन्मादि के कारण यदि उसको स्तंभ गर्भ न हो, है ना, तरी है मद अनुग्रह एव, तो समझो कि मेरा अनुग्रह ही है, इसलिए इसको गर्व नहीं हुआ। मान स्तंभ निमित्तानाम जन्मादीनाम समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानाम हंत मुह्येन्न मत्परः। तो कहते हैं भगवान की मान स्तंभ, मान जिससे बढ़ता है, घमंड जिससे बढ़ता है, उसके निमित्त क्या है? उच्च कुल में जन्म, धन संपत्ति विद्या रूप आदि, समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानाम, और ये सारी वस्तुएं सब प्रकार के श्रेय की विरोधी हैं, नष्ट करने वाली हैं। हंत मुह्ये न मत्परः, किंतु देखो जो पुरुष मत्पर है माने मेरा भक्त है, केवल मुझको चाहने वाला है, वह इन सब वस्तुओं को प्राप्त करके भी मोहित नहीं हो सकता। लक्षण है उसका, है ना। क्योंकि नहीं तो कोई भगवान से पूछ देगा कि आपने तो ध्रुव को दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया, कितना बड़ा ऊंचा पद दे दिया। प्रहलाद जी मनाई करते करते उनको भी आपने राज्य दे दिया। तो यदि ये सारी चीजें स्तंभ और गर्व को बढ़ाने वाली, तो क्यों दिया आपने इन लोगों को? उस पर उसका ये उत्तर है। ठीक है। कथम तरी ध्रुवादिभ्यो अर्थ संपदो ददासीति, देखिए प्रश्न कर दिया। फिर आप तो बातें ऐसी करते हो, लेकिन ध्रुव आदिकों को, प्रहलाद आदिकों को अर्थ संपत्ति क्यों दे दिया आपने? इस पर उत्तर देते हैं, मान एव स्तंभो अनम्रता। मान स्तंभ माने अनम्रता, गर्व, गुरूर, अपने सिर को ऊंचे किए रहता है, छाती फुलाए रहता है, हम किसी से कम नहीं है, अनम्रता। तस् निमित्त भूतानाम समन्ततः सर्वशः सर्वश्रेय प्रतिकूला नाम, ये दोनों चीजें जिससे होती हैं, धन संपत्ति से, विद्या से, ऐश्वर्य से, रूप से, आदि आदि से, ये सब बातें जो हैं श्रेय की नाश करने वाली हैं। सर्वशः सर्वश्रेय प्रतिकूला नाम, सब प्रकार से सब प्रकार के श्रेय के प्रतिकूल हैं ये चीजें। जन्मादि नाम सत्वेपि, है ना, ऐसी हैं ये, किंतु जन्मादि भिरिति वा, अथवा जन्मादि से अथवा इनके प्राप्त होने पर भी, है ना। हंतेत खेदे, हंत शब्द खेद के लिए है। हे ब्रह्मन मत परो न मुह्येत, जो मनुष्य भगवान की ओर दृष्टि लगाए हुए है, भगवत भक्त है, वह मोहित नहीं होगा, उसको न स्तंभ आएगा, न मान होगा, न गर्व होगा, न घमंड होगा। अतो भक्तस्य इच्छया संपदो भी ददामि, इसलिए भाई भक्तों की कोटियां हैं,
तो किन्हीं किन्हीं भक्तों को उनकी इच्छा भीतर रहने पर मैं संपत्ति भी दे देता हूँ, है ना। किंतु जो अभक्त हैं उनका छीन लेता हूँ, उन पर अनुग्रह करना छीन लेना ही है, तब तो अंतर आएगा। अभक्तस्तु मुह्येदिति, जो भक्त न हो तो मोहित हो ही जाएगा। इसलिए तद अपहार रूप में तस्यानुग्रहम करोमीति भावः, इसलिए उससे तो उसका अपहार ही मेरा अनुग्रह करना है। अब बलि की बात कहते हैं। ये तो भगवान ने एक उच्च कोटि का दार्शनिक सिद्धांत बताया। आप कहते हैं बलि के बारे में, क्योंकि बलि की सिफारिश कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो बलि के बारे में भगवान कहते हैं देखो, एष दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्तिवर्धनः अजयशीदजयां मायां शीदन्नपि न मुह्यति। हे ब्रह्मन देखो, यह बलि जो है दानव दैत्यों में अग्रणी है, उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाला है, और इसने, है ना, अजयाम मायाम अजयशीत, जिस माया को कोई जीत नहीं सकता उसको जीत लिया है ना। लक्षण क्या है? शीदन्नपि न मुह्यति, कि बड़े भारी संकट में पड़ करके भी मोहित नहीं हो रहा कि हाय अब कैसे रहेंगे। इसलिए यह भगवान की अजया माया को जीत लेने वाला है। दानव दैत्य कुल का है जरूर, किंतु अग्रणी है। ठीक है। अस्य चेदानी मत परत्वाद निर्दुष्प्रापमपि दास्यामीति वक्तुम तस्य मोहा भावमा। कहते हैं कि देखो ये बलि जो है मतपर हो गया है, और इसलिए अन्यों के द्वारा दुष्प्राप भी मैं उसको देने जा रहा हूँ। यह बात भगवान कह रहे हैं। पहले कहते हैं कि देखो इसमें मोह नहीं है, माया को इसने अपने माया से अपने को बचा लिया है। 3 श्लोकों से कहते हैं। क्षीण रिक्तश्च्युत साक्षानाद क्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः। कहते हैं देखो धन संपत्ति से तो क्षीण हो गया, यह स्थान से च्युत हो गया, गिरा दिया गया, राज सिंहासन छिन गया। क्षिप्त बद्धश्च शत्रुभिः, शत्रुओं ने इसको, है ना, अधिक्षिप्त किया और बांध लिया, अधिक्षेप किया, तिरस्कृत किया और बांध लिया। ज्ञातिभिश्च परित्यक्ता, इसके ज्ञाति जन छोड़ के चले गए। यातना मनुयापिता, और यातना इसको दी गई। टीका नहीं। और क्या हुआ? गुरुणा भक्षता सत्तो जाहु सत्यम न सुब्रता, है ना। गुरु के द्वारा इसकी भर्त्सना की गई, और केवल भर्त्सना नहीं, गुरु ने शाप भी दे दिया। किंतु जाहु सत्यम न सुब्रता, सत्य को नहीं छोड़ा इसने। इतना शोभन व्रत वाला है कि सत्य का त्याग नहीं किया। भगवान कहते हैं कि देखो ब्रह्मन, छलैरुक्तो मया धर्मो नायम त्यजति सत्यवाक्। मैंने छल से इसके सामने बड़ी बड़ी धर्म की बातें की, है ना, वंचना के रूप में, किंतु नायम त्यजति सत्यवाक्, फिर भी जो है अपनी सत्यवाणी का इसने कभी त्याग नहीं किया। ये इसमें महान गुण है ना। कहते भगवान ने क्या छल से बातें कही, तो टीका में श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवान ने कहा था ना, क्या न हे तस्मिन् कुले कश्चित् निःसत्त्वा कृपणः पुमान्। अरे भाई राजन, तुम तो महान कुल में जन्म लेने वाले हो, तुम्हारे कुल में कोई कमजोर आदमी हुआ ही नहीं आज तक, कोई कृपण नहीं हुआ। ये भगवान की बातें थी, छलपूर्ण बातें थी।
इत्यादि ना छलैरेव मया धर्म उक्ता, है ना। इन छल वाक्यों के द्वारा मैंने धर्म की बात कही, धर्म का पोषण करने के लिए ही कही, किंतु है ना तथापि तम धर्मम अयम न त्यजति, किंतु फिर भी उस धर्म को इसने नहीं छोड़ा। अतः सत्यवाक, इसलिए यह सर्वथा सत्यवाक है। इसलिए इसमें प्रापित स्थानम दुष्प्रापम अमरैरपि सावर्णेरंतरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रयः। इसलिए यह बलि है ना मेरे द्वारा देवताओं के लिए भी जो अप्राप्य है, दुष्प्राप है, ऐसा स्थान मैं इसको दे रहा हूँ। एक तो ये वरदान, और दूसरा सावर्णेरंतरस्यायम, अग्रिम मनवंतर में, सावर्णी नाम के मनवंतर में, अयम भवितेन्द्रो मदाश्रयः, यह इंद्र होगा और इंद्र हो करके मेरा आश्रय लेकर के इंद्र पद का भी त्याग कर देगा। मदाश्रयः, अच्छा, मैं मया अहमेवाश्रय पालको यशः, है ना, मैं ही इसका आश्रय रहूंगा, पालना करने वाला रहूंगा। मदाश्रय भविता, मेरे आश्रय वाला यह इंद्र होगा आगामी मनवंतर में, अष्टम मनवंतर में, है ना। और कहते हैं तावत् सुतल मध्यास्ताम विश्वकर्म विनिर्मितम यन्नाधयो व्याधयश्चो क्लमस्तंद्रा पराभवः लोपसर्गा निवसताम संभवन्ति ममेक्षया। श्री भगवान कहते हैं कि तब तक ये बलि सुतल लोक में निवास करें। सुतल लोक कहाँ है, कौन है? विश्वकर्म विनिर्मितम, विश्वकर्मा के द्वारा देवलोक भी बनाया गया है, उन्हीं विश्वकर्मा के द्वारा सुतल लोक भी बनाया गया। बनाने वाले रचयिता एक ही हैं दोनों की, विश्वकर्म विनिर्मितम। और क्या महिमा है? यन्नाधयो व्याधयश्चो क्लमस्तंद्रा पराभवः, सुतल लोक में निवास करने वाले प्राणियों को आधि माने मानसिक चिंता, व्याधि माने शारीरिक क्लेश, क्लम थकावट, तंद्रा आलस्य, पराभव हार पराजय, ये उपद्रव वहां नहीं होते। लोपसर्गा निवसताम संभवन्ति ममेक्षया, उस लोक में जो निवास करते हैं उनको ये कोई उपद्रव नहीं प्राप्त होते। क्यों? मेरी दृष्टि उन पर बनी रहती है। ममेक्षया स्थानम प्रापिता इति यदुक्तम तदेव स्थानमाह, भगवान ने जो कहा था कि इसने स्थान प्राप्त कर लिया, तो वह स्थान अब बता रहे हैं। तावत सावर्णी मनवंतर पर्यंतम, जब तक सावर्णी मनवंतर, अग्रिम मनवंतर जब आरंभ होगा तब तक ये सुतल लोक में रहें, और सावर्णी मनवंतर में ये इंद्र हो जाएंगे। सुतलम मध्यास्ताम, है ना, अधिवसत इत्यर्थ, वहाँ अच्छी तरह से निवास करें। यद्यस्मिन् वसताम, कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि इस सुतल लोक में जो निवास करते हैं प्राणी, उनको आधि व्याधि ये नहीं सताते। ममेक्षया न संभवन्ति, मेरी दृष्टि पड़ती रहती है उन निवासियों को, इसलिए ये उपद्रव उनको कष्ट नहीं देते। अच्छा, अब इसके बाद इंद्रसेन महाराजो याहि भो भद्रमस्तुते सुतलम स्वर्गिभिः प्रार्थ्यं ज्ञातिभिः परिवारितः।
अभी तो ये सारी बात ब्रह्मा जी के सिफारिश पर भगवान कहने लगे थे ना, अब साक्षात अत्यंत कारुणिक होकर के, अत्यंत करुणा से ओतप्रोत होकर के साक्षात बलि से भगवान कहने लगे। इंद्रसेन महाराज, देखिए भगवान महाराज करके संबोधन करके कहते हैं, हे महाराज इंद्रसेन, या ही गो भो भद्रमस्तुते, जाइए आपका कल्याण हो। कहाँ जाइए? सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम, सुतल लोक को जाइए, है ना। जिस सुतल लोक को स्वर्ग के निवासी भी चाहते हैं कि हमको रहने को मिले, स्वर्ग भी प्रार्थ्यम, और कहते हैं कि देखो अकेले नहीं जाना है, ज्ञात भी परिवारिता, अपने सख सबे संबंधी परिवारी जनों को साथ लेकर के जाओ। एवं ब्रह्मांडम प्रत्युक्त्वा, भगवान ने अब तक ब्रह्मा जी के प्रति यह सब कथन किया। अब करुणा परवशः साक्षात बलिम प्रत्याह, अत्यंत करुणा परवश होकर के सीधे बलि से कहने लगे। इंद्र से नित्य चतुर्भी, 4 श्लोकों से। देखिए अब भगवान जो हैं 2 वरदान तो मुख्य हो ही गए, अब और भी देखिए, न त्वाम अभिभविष्यन्ति लोकेशा किमुता परे। देखो तुमको बड़े बड़े लोकेश्वर, तुम ये न समझना कि वहां अकेले में रहने पर जो है दूसरे शत्रु लोग आक्रमण करके छीन लेंगे। बड़े बड़े लोकेश्वर ये तुमको पराजित नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरों की क्या गिनती है? बड़े बड़े लोकेश्वर जब तुमको पराजित नहीं कर पाएंगे तो औरों से तो डरने की कोई बात ही नहीं है। एक बात, त्वच्छासनातिगान दैत्यांश चक्रम में सुदयिष्यति। एक समस्या तो है, घर बनाओ, स्थान बनाओ, किंतु अपने ही लोग जो हैं जड़ खोदने लगते हैं, गड़बड़ करने लगते हैं। तो भगवान देखिए दूसरा अनुग्रह कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये भी चिंता न करो, है? क्योंकि असल बात यह है, कहते हैं त्वच्छासनातिगान दैत्यान, जो तुम्हारे शासन का अतिक्रमण करने वाले दैत्य होंगे तो उनका मेरा चक्र जो है उनका नाश कर डालेगा। वे तुम्हारे शासन के अधीन होकर के रहेंगे, नहीं तो वे मारे जाएंगे। त्वच्छासनम अतिगच्छन्ति अतिवर्तन्ते तथा तान, तुम्हारी आज्ञा का जो खंडन करेंगे उनको मेरा चक्र काट डालेगा। और भी इसी तरह से भगवान कहते हैं, रक्षसे सर्वतो हम त्वाम सांगम सपरिच्छदम सदा सन्निहितम वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान। देखो मैं तुमको तुम्हारी त्वाम सर्वदा सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूं, केवल तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अनुयायियों के सहित तुम्हारी जो परिच्छद वस्तुएं हैं, सवारी, मकान, दुकान वगैरह, सबकी मैं रक्षा करूंगा। भगवान स्वयं रक्षा करने का वचन दे रहे हैं। सपरिच्छदम सदा सन्निहितम वीरो तत्र मां द्रक्ष्यते भवान। और देखो जब भी तुम हमारी याद करोगे, स्मरण करोगे, तो तुमको हमारा दर्शन होता रहेगा। सन्निहितम वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान। आप जो है मेरे दर्शन की आकांक्षा होने पर तुमको मेरा दर्शन हो जाया करेगा। ये इतना बड़ा वरदान दिया भगवान। तथापि भगवद वियोगा तद अनिच्छन्तम प्रत्याह। देखिए ये बात भगवान ने इसलिए कही कि बलि ने कहा कि भगवान आप हमको स्थान दे रहे हैं रहने के लिए, लेकिन आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। इसलिए
आप अपने चरणों से मुझे दूर मत भेजिए। इस पर भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुम कोई चिंता न करो, जब तुम्हारी मन में इच्छा हो कि भगवान का मुझे दर्शन हो, मैं दर्शन तो दूंगा। इससे बढ़कर के देखिए, सब कुछ जो उनके मन में था सब कुछ प्राप्त हो गया। द्रक्षते भवान तत्र दानव दैत्यानां संगाते भाव आसुरः दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्यः कुंठो विनंक्ष्यति। आप देखिए, एक संदेह और है कि ठीक है भगवान आपका दर्शन तो मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा समय तो दैत्यों के बीच में ही रहना है, दुष्टों के बीच में रहना है, हिंसकों के बीच में रहना है। तो क्या होता है, सत्संग जा दोष गुणा भवंती, जैसा संग करो वैसा दोष गुण उत्पन्न हो जाएंगे, ये डर है मुझे। तब भगवान क्या कहते हैं, कहते नहीं, तत्र दानव दैत्यानाम संगाते भावासुरः। देखो, दानव दैत्यों के संग से जो तुम में थोड़ा बहुत आसुरी भाव आना चाहेगा, तो देखो, दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्यः कुंठो विनंक्ष्यति, तो उस समय तुम हमारा ध्यान कर लेना, हमारा स्मरण कर लेना, हमारे प्रभाव का चिंतन कर लेने से वह आसुर भाव तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। किसी तरह का कोई तुमको चिंता और भय की बात नहीं है। सब तरह से भगवान ने सर्वस्व आशीर्वाद दे दिया। संगात या आसुर भावा सा विनंक्ष्यति, संग से जो आसुरी भाव प्राप्त हो जाता है, यही तो होता है फर्क अंतर। एक तो बिगड़ता ही चला जाता है, गिरता ही चला जाता है, दूसरा अपने को संभाल लेता है। तो जो भगवान की कृपा जिस पर होती है, वह संग पा करके भी अपने को संभाल लेता है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंधे बलिवामन संवादो नाम द्वाविंशोऽध्यायः। ओम नमो दर्पणमस्तु। यहीं रहने देते हैं।